आइए बच्चों, यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया है आइए पता लगाए। ये किसमें देख पा रहे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम के टुकड़े काटिए। ठीक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक खोलेंगे उसमें इस प्रकार से दिया होगा 10 ग्राम, तो काटना है। और ये जो नीचे में सवाल दिया है इसको हमको उत्तर खोजना है। क्या बोला है, खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल एक समान है। ठीक है, यहाँ पर जो समान आकृति दिख रही है उसके क्षेत्रफल समान होंगे। तो ये जो इस प्रकार से आपकी आकृति मिला हुआ है इसको काटना है। काट के फिर हमको इनमें जमाने का प्रयास करना है। अगर कोई आकृति पूरा ढक लेता है मैंने उसके बराबर हो जाएगा वो, है ना। अगर हम कॉमन रूप से देखें तो ये वाला आकृति और ये वाला आकृति दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, ए और बी भी बराबर है ना। अगर हम देखिए डी और एफ को तो ये भी दोनों बराबर होगा। किस प्रकार से बराबर होगा, देखिए अगर इसको हम डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए तो ये जो है दोनों भाग मिल करके यहाँ दोनों भाग बन जाएगा, है ना। तो ये जो है दोनों के बराबर है। सेम उसी प्रकार से हम जी को भी देखते हैं, इसको प्रकार से डिवाइड करेंगे तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा, है ना। अर्थात डी बराबर हो जाएगा, ए भी बराबर है और जी भी बराबर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं। क्या क्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो ए आकृति है ना, ए का क्षेत्रफल और बी के क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या देख पा रहे हैं, जो सी और ई है ना, सी और ई भी बराबर हो गए। देखिए दोनों क्षेत्रफल बराबर है, ये जो सी है और ये ई है ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। फिर हमने देखा यहाँ पर ये जो क्या क्या है, जी डी जी एफ, ठीक है, डी बराबर है, जी बराबर है, एफ बराबर है। अगर इस प्रकार से इसको हम त्रिभुज के रूप में इस प्रकार से बांटे, ये देखिए तो दो त्रिभुज मिलाकर के कुछ बना है सेम टू सेम, तो ये तीनों जो है बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से पहला वाला ए बी और दूसरा सी ई, तीसरा में डी एफ जी। ठीक है दोस्तों, डी चाहे इसको एफ करो या फिर जी करो, डी एफ जी बराबर है। तो पहला वाला आपको उत्तर तो मिल गया। खोजिए और पता लगाए कितने टुकड़ों के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, आकार डी आकार सी की तुलना में कितने गुना बड़ा है। ठीक है, आकार डी आकार सी की तुलना में। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये जो है सी के डबल है ना। यहाँ पर दो त्रिभुज बना, यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो फिर इस प्रकार से दो गुना है। क्या है तो बच्चों, दो गुना हो जाएगा। अब उसका पूछा है सी डी और ई में क्या संबंध है, सी डी और ई, है ना। तो देख पा रहे हैं हम सी और ई को अगर हम मिलाएंगे दोनों को तो क्या बनता है, डी बराबर। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर सी प्लस ई दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाता है आपका डी। चलिए तीसरा नंबर में क्या दिया है, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, आकार डी या आकार एफ। ठीक है, डी और एफ में बोला है कौन जो है बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं भाई ये जो डी और एफ है आपस में क्या है, दोनों बराबर है, डी और एफ दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज है ना, इस दोनों को मिलाएंगे हम सी और ई को, और सी और ई को इसमें रखेंगे दोनों जो ढक जाएगा, अर्थात डी और एफ दोनों है बराबर है। अब यहाँ पर पूछा अपने उत्तर कारण बताइए, तो बोलेंगे हम ये जो सी और ई है इन दोनों को मिलाने पर डी बनता है और एफ दोनों बनता है ना। तो डी और एफ दोनों बन रहे हैं, सी और ई को मिलाने पर अर्थात डी और एफ दोनों बराबर होगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए चौथा नंबर में क्या दिया है, किस आकार के क्षेत्रफल अधिक है, आकार एफ या जी का। ठीक है, अब हमको एफ और जी में देखना है, ये एफ है और ये जी है। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं दोनों जो क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। हमने देखा यहाँ पर डी एफ जी बराबर है। क्यों बराबर है, सी और ई को अगर हम काट के इन दोनों त्रिभुज में रखें इस प्रकार से तो पूरा ढक जाएगा, बराबर है ना। तो यहाँ पर एफ और जी भी बराबर है। अपने उत्तर कारण बताना है। यहाँ पर क्या बताओगे, त्रिभुज सी और त्रिभुज ई को काट कर अगर हम यहाँ पर जी और एफ में रखते हैं तो पूरा पूरा ढक जाता है, अर्थात दोनों जो है बराबर होगा। क्लियर है। अब देखिए पांचवा में क्या पूछा है, आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो जी है इसके तुलना में ए का क्षेत्रफल कितना है। तो इसकी अब तुलना कैसे करेंगे बच्चों, हम इसको इस ए को हम इस प्रकार से बांटेंगे, इस प्रकार से बांटेंगे। अब यहां से इस प्रकार से बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4
चार त्रिभुज, जो छोटा त्रिभुज इस प्रकार से है, इसको हमको लगाएंगे इसमें तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना लग रहा था? 2 लग रहा था। इसका मतलब ये जो जी का क्या जस्ट है, डबल है ना। ये दोनों को हम काट के इसमें लगाएंगे, 2 ठो लगाएंगे दो बार, तो ये जो है पूरा ढक जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जी के 2 गुना है, यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? आकृति ए बराबर 2 गुना जी करेंगे। जो जी है उसको 2 गुना करेंगे तो हमको ए आकृति मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है और उसको बनाना है। अब देखिए दोस्तों, 6वां नंबर क्या बोला है, क्या आप सातों टुकड़ों से बने वर्ग के क्षेत्रफल को सी आकार के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, आप देखिए ये जो पूरी आकृति जो अलग अलग बना है, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। ये बोल रहा है कि जो 7 आकृति बना हुआ है, क्या इसको हम जो सी वाला है, ये जो सी आकृति है, इस आकृति के रूप में इसको हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। देखिए सी आकृति सिंगल है, सी के डबल जी है, 2 को करेंगे हम जी मिल जाएगा। सी के डबल एफ भी है, सी के डबल जी भी है, सी के बराबर ई है, और ये जो देखेंगे ए और बी जो है सी के 4 गुना है ना। सी के जो बराबर ई है, सी के डबल में जी, एफ और डी है, सी के 4 गुना में आ जाएगा आपका ए और बी। अब क्या बोले दोस्तों, इन सातों टुकड़ों को व्यवस्थित करके आयत बनाएंगे। अब इस आयत के क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल के रूप में लिखने का क्या प्राप्त होगा, है ना। तो इसको हमको जो काटेंगे, काटने के बाद हमको इस प्रकार से जमाना है कि एक आयत बन जाए, लंबा जो बड़ा आयत बन जाए। फिर उसको हमको सी के रूप में, सी के क्षेत्रफल के रूप में हमको उसको जमाने का प्रयास करना। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट आईएमपी क्वेश्चन दिया है, क्या इन सातों टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न है या समान है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको काट के हमको जमाना पड़ेगा। ठीक है, तब हमको समझ आएगा कि ये सही टुकड़ा, इनके परिमाप जो है भिन्न है या समान है। ठीक है, इस प्रकार से जो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल संबंधित जो प्रश्न है हमने यहाँ पर हल करके देखा, और आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और आने वाले वीडियो हम देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल किस प्रकार से आप निकालोगे और इसका उपयोग किस प्रकार से करोगे।